इसके पहले हम लोग यहाँ तक देखे थे बीटा सब यूनिट तेठे को इक्वलाई पॉलीमरेज थर्ड। इसके आगे देखते हैं। देखिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को कल हम लोग देखे थे, आज डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को देखेंगे। तो इसमें देखो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए प्राइमर इज ट्राईफास्फेटेड। ये है कि पहला जो होता है उसमें 3 फास्फेट होता है, फिर 2 रिमूव हो जाता है, वही चीज़ बताया गया है। अब ए में क्या लिखा है, इलांगेशन डीएनए स्टैंड फ्रॉम अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम माने ऊपर, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप माने मतलब जिधर ये है उससे आगे की तरफ जा रहा है, तो अप स्ट्रीम। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये लगा हुआ है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये है। उसके बाद डीएनए प्राइमर फॉर प्रीवियस फ्रेगमेंट, ये जो प्रीवियस मतलब पहले के फ्रेगमेंट का ये प्राइमर है, ठीक है। ये ग्रीन वाला क्या है, आरएनए प्राइमर है, और ये है हमारा डीएनए पॉल फर्स्ट, और ये इलांगेशन हो रहा है। अब ये जो है ये स्टैंड इलांगेशन हो रहा है इसमें 3 to 5, 5 to 3, मतलब इस साइड से एरो बनाया गया, मतलब इस साइड से काम कर रहा है पॉल फर्स्ट। फिर बी में क्या है, बी में है नेक्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड एडेड, एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। फिर उसके बाद देखिए पहला लेके आया था, फिर दूसरा लेके आ गया, आरएनए न्यूक्लियोटाइड क्लीव्ड एंड इजेक्टेड। आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड था उसको निकाल दिया, किसने निकाला, डीएनए पॉल फर्स्ट ने। डीएनए पॉल फर्स्ट ने आरएनए न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया, और उसमें जो जब यहाँ से कोई बैठा रहेगा, उस यहाँ पे कोई बैठा है, उसको अगर हटाएंगे तो यहाँ स्पेस हो जाएगा, तो खाली जगह हो जाएगी। उस खाली जगह को कौन भरेगा, डीएनए पॉल फर्स्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करे। तो कौन कौन सा काम किया, पहले तो प्राइमर जो यहाँ पे था, प्राइमर लगा हुआ था, उसको अब बोला कि अब हमारा काम हो गया, अब तुम जाओ। इसको पॉल फर्स्ट ने, डीएनए पॉल फर्स्ट ने जो प्राइमर था उसको रिमूव कर दिया, निकाल दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जब जगह हो गई, खाली स्पेस हो गया, तो नया न्यूक्लियोटाइड लाके जोड़ दिया। 2 काम किया, आरएनए को रिमूव किया, प्राइमर को रिमूव किया, और जो गैप हो गया था उसको फिल कर दिया। अब इसके बाद क्या करेगा, इसी में डीएनटीपी, डीएनटीपी का मतलब हो गया वही डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, थायमीन आया है यहाँ पे। डीएनटीपी डीएनए आरएनटीपी होता है, तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड हो रहा है। एक एक देखिए, एक एक ऐड करता जा रहा है, एक ऐड किया, एक पहले इसमें एक निकाला था, एक ऐड किया, फिर इसमें 2 निकाला, एक पहले साइड के, दूसरा फिर लेके आ रहा है, एक निकाल चुका है, दूसरा निकाला है, दूसरा एक एक प्राइमर निकालता जाएगा। एक जितना बेसेज 10 से 12 बेसेज होते हैं प्राइमर के, तो एक एक निकालता जाएगा एक तरफ, तो साथ में ही एक एक जोड़ता भी जाएगा। ये जोड़ा है, एक दूसरा निकाला, दूसरा लेके आ रहा है, दूसरा प्राइमर रिमूव कर दिया, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेके आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से अब क्या हुआ, यहाँ पे इतने न्यूक्लियोटाइड सब रिमूव हो गए हैं आरएनए का प्राइमर। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब आरएनए जितना भी रहा होगा, 10 to 12 होता है, 8 to 12 भी हो सकता है। जितना भी आरएनए का प्राइमर था, सब सारे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिया, और यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड जो गैप हुआ उसको फिल कर दिया। इसके बाद निक माने छोटा सा कट। अब यहाँ लास्ट में जो है पूरा न्यूक्लियोटाइड ला ला के जोड़ रहा था। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड यहाँ ला के जोड़ रहा है, यहाँ पे सब जोड़ रहा था। तो फिर अब बाद में क्या हुआ कि एक एक यहाँ है और एक ब्लैक वाला मान लो यहाँ है, तो यहाँ पे निक क्रिएट हो गया। अभी ये वाला लास्ट वाला नहीं जोड़ पा, लास्ट वाला जो है उसको नहीं जोड़ पा रहा है, ठीक है। अब इसको आपस में इसकी बॉन्डिंग कौन बनाएगा, अब यहाँ निक क्रिएट हो गया छोटा सा, तो अब इसको तो पॉलीमरेज नहीं भर पाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, मतलब पूरा ये था, एक एक निकाला, एक एक जोड़ता गया, लेकिन लास्ट वाला जो है और क्यों जोड़ नहीं पाया ये भी देखना है। यहाँ पे देखो, क्योंकि इधर 5 इंड है और इधर 3 इंड है, ठीक है, और यहाँ से सारा
ये आरएनए प्राइमर जो था उसको क्या किया, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। जब आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया, एक एक रिमूव कर रहा था, एक एक ला के जोड़ रहा था, ऐसे यहाँ पे जोड़ रहा था। तो लास्ट वाला ये जो बचा, इसको वो नहीं जोड़ पाया। तो अब आगे क्या होगा, 5 to 3 डीएनए सिंथेसाइज। 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस होगा। ये डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर है, ये सब। फिर टेम्पलेट है, टेम्पलेट माने डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 3 सब लगे हुए हैं। तो और जो निक होता है उसको गायरेज जोड़ता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो फिर 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी। एक क्या सिंथेसिस में भी कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियोज माने जो गड़बड़ है उसको निकाल के सही करना, वो है एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी। मतलब तो एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी मतलब बाहर से किनारे किनारे जो गलत है उसको कट कर देगा, वही एक्सोन्यूक्लियोज हो गया, कट करके सही करेगा। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियोज एक्टिविटी फर्स्ट की भी होती है, थर्ड की भी होती है। डीएनए पॉल फर्स्ट, डीएनए पॉल थर्ड। डीएनए पॉल फर्स्ट 5 to 3, 5 से 3, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा है 5, ज़्यादा से कम की तरफ। डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3, ज़्यादा नंबर से कम की तरफ। इसका होगा डायरेक्शन न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का। और उसको चेक कैसे करें गलत सही, 3 to 5 कम से ज़्यादा की तरफ चेक करते हुए जाएगा, 1 और 3 दोनों। रिमूव इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड, और इनकरेक्ट देखो सिंथेसिस करेगा और इसमें रिमूव करेगा। 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डिस्प्लेस्ड न्यूक्लियोटाइड, डिस्प्लेस्ड माने ये गलत था तो इसको हटा दिया, डिस्प्लेस इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड। ये जो थायमिन है ये गलत जुड़ गया था, यहाँ गलती हो गई थी, उससे सबसे गलती होती है, पॉलीमरेज से भी गलती हो गई, यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया कि यहाँ तुम्हें नहीं बैठना था। अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इन ई कोलाई। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या 5 to 3 पॉलीमराइजेशन करेगा, हाँ पॉलीमराइजेशन करेगा 1 3 सभी पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर है तो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ये सब के सब क्या करेंगे, सब के सब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, पॉलीमर है तो सब न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे। उसके बाद 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस माने एक्सोन्यूक्लियस माने जो इनकरेक्ट है उसको रिमूव करना। तो इनकरेक्ट कौन, पहला और दूसरा इनकरेक्ट को रिमूव कर रहा है, और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 ये सब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर रॉन्ग है तो उसे सही कर रहे हैं। और फिर 5 to 3 डायरेक्शन में 3 to 5 तो सभी करें, लेकिन 1 वाला जो है, 1 वाला कुछ इसमें खास बात है, ये 5 to 3 डायरेक्शन में भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है। 5 to 3, 3 to 5 दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा पॉलीमरेज है जो 3 to 5, 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है, तो कौन है, पॉल फर्स्ट है। अब इसका फंक्शन हम लोग देखते हैं। रिमूव एंड रिप्लेस प्राइमर डीएनए रिपेयर, रीस्टार्ट रिप्लिकेशन आफ्टर डैमेज डीएनए, अल्टर सिंथेसिस, इलॉन्गेशन डीएनए, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिपेयर, ट्रांसलेशन, डीएनए सिंथेसिस। इतना काम ये लोग करते हैं, जो जितने भी एंजाइम्स हैं। फर्स्ट वाला क्या करे, रिमूव एंड, मतलब फर्स्ट वाला जो पॉल फर्स्ट है, पॉल फर्स्ट क्या करेगा, रिमूव और रिप्लेस प्राइमर। हम लोग देखे थे कि जो फर्स्ट था पॉल फर्स्ट, वो प्राइमर को रिमूव कर रहा था वहाँ से और प्राइमर जोड़ रहा था। फिर पॉल सेकेंड क्या करता है, डीएनए रिपेयर करेगा। सेकेंड हम लोग सिंथेसिस में नहीं पढ़े, ना सिंथेसिस में पढ़े, ना उसको एक्सोन्यूक्लियस में भी नहीं पढ़े थे, लेकिन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है सेकेंड की। और ये करेगा क्या, ये रिपेयर में हम लोग इसको देखेंगे। कोई न्यूक्लियोटाइड मान लो इतना चेक करने के बाद भी गड़बड़ी हो गई तो उसको रिपेयर किया जाएगा। रिपेयर करने के में सेकेंड का यूज होता है, पॉल सेकेंड का। रीस्टार्ट रिप्लिकेशन मतलब गलत हो गया, रोक दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा गलत, जब 1 2 न्यूक्लियोटाइड गलत होता है साथ में चल जाता है, जब कई गलत हो गया तो क्या करेगा, रोक दिया जाएगा। अभी डीएनए सिंथेसिस नहीं करो,
रोक के डीएनए पॉल सेकेंड आके वहाँ रिपेयर करेगा, जो गलत है उसे सही करेगा, फिर उसका रीस्टार्ट करेगा, हाँ अब सही हो गया, अब इसे फिर से स्टार्ट कर दो रिप्लिकेशन, नया डीएनए बनाने लगो आफ्टर डीएनए डैमेज। फिर उसके बाद थर्ड है, ये थर्ड वाला डीएनए पॉल थर्ड क्या है, इलांगेट डीएनए मेन रिप्लिकेटिव डीएनए उससे होता है। ये सब बहुत ज़्यादा इसकी प्रोसेसिबिलिटी होती है, बहुत जल्दी जल्दी न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, तो इलांगेट डीएनए मतलब डीएनए को बड़ा करता है। फिर डीएनए रिपेयर में और कौन सा यूज होगा, फोर्थ वाला, 2/4 मतलब सम इवन नंबर वाला ही है। देखिए 2 वाला भी रिपेयर कर रहा था, 2 वाला भी रिपेयर में यूज हो रहा था, और 4 वाला भी रिपेयर में हो रहा है। 5 वाला डीएनए, 5 वाला भी डीएनए रिपेयर, ट्रांसलेशन, डीएनए सिंथेसिस। तो कौन कौन सा, हम लोग सिर्फ 1 और थर्ड को पढ़े थे कि ये डीएनए सिंथेसिस में इसका यूज था।